जय हिंद। मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं वीरू क्लासेस। ठीक है, देखिए कल हम बताए थे भौतिक विज्ञान के बारे में कि 11वीं की भौतिक क्लास शुरू होने वाला है 11 तारीख से। देखिए आज मेरा फर्स्ट क्लास है। देखिए नाम है यूनिट 1 में पढ़ना बाबू मात्रक, विमा और त्रुटि। ठीक ना। देखिए इससे पहला चीज़ है मात्रक। अब थोड़ा समझिए कि मात्रक है क्या। मात्रक मतलब क्या जी, मेजरमेंट है ना, किसी वस्तु का माप। उससे जिससे किसी वस्तु को अगर मापा जाए तो क्या है, उसका मात्रक है। देखिए है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, ठीक है, जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, मात्रक कहा जाता है। देखिए समझिए। देखिए मान लीजिए हम दुकान में गए, ठीक ना, दुकान में गए, तुमको वस्तु खरीदना है, ठीक है। जिससे मान लीजिए हम दुकान में गए, बोले हमको तेल लेना है, तो क्या बताएगा, हम बताएंगे तेल चाहिए, तो बोले कितना चाहिए, तो बोले 1 लीटर या 2 लीटर या हाफ लीटर, ठीक है। और उसका माप किसमें हुआ, लीटर में हुआ। उसी तरह से हर एक वस्तु, जैसे मान लीजिए हम गए दुकान में, ठीक है, तो उसको बोले कि हम कपड़ा लेना है, तो बोले कौन सा कपड़ा, तो बोले कि हमको लेना है कपड़ा सिलाने के लिए, शर्ट पैंट के लिए, तो बोले कितना मीटर चाहिए, ठीक है, तो बोलेगा ना, तो उसे क्या बोलते हैं, मात्रक। जिससे वस्तु जिससे मापा जाए वही क्या है, उसका मात्रक कहा जाता है। देखिए मात्रक बाबू, देखिए किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग उसे क्या बोलते हैं बाबू, मात्रक कहा जाता है। देखिए मात्रक 2 तरह का होता है, ठीक है। देखिए एक होता है मूल मात्रक और एक होता है बाबू व्युत्पन्न मात्रक। देखिए मूल मात्रक बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ना, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक जिसका बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। देखिए मूल मात्रक वे मात्रक जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, यानी किसी से कोई मतलब नहीं, उसे क्या बोलते हैं बाबू, मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, क्या होगा बाबू, मूल मात्रक बोलते हैं। जैसे देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय। देखिए लंबाई के साथ किसी और वस्तु को माप सकते हैं नहीं, उसे क्या होगा, लंबाई होगा, ठीक है। देखिए जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता हो, सिर्फ क्या हो, अकेला हो, उसे क्या बोलेंगे बाबू, मूल मात्रक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय को मूल मात्रक कहा जाता है। यही 3 है ना, इसे मूल मात्रक कहा जाता है। अब देखिए दूसरा वो है डेराइव्ड यूनिट, बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं ना, मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं बाबू, व्युत्पन्न मात्रक कहा है। देखिए इसमें वेग कहता है विस्थापन बटा समय। देखिए विस्थापन भी एक तरह क्या है, दूरी है। कहने का मतलब है, देखिए विस्थापन क्या होता है, 2 वस्तुओं का जो अंतिम बिंदु तो नहीं, प्रारंभिक बिंदु, ठीक ना, और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होता है ना, लास्ट वाला, उसी को बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन एक तरह क्या है, दूरी है। क्या है, दूरी है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न। जैसे देखिए वेग का विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है बाबू, लंबाई बटा समय। लंबाई का वो किस मापे हैं, लंबाई और समय, और लंबाई का क्या है बाबू, लंबाई को है बाबू, देखिए मूल मात्रा। क्या है, मूल मात्रा, यानी कि जो वैसा मात्रक जो मूल मात्रक के साथ उत्पन्न हो उसे क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। और जो बिल्कुल स्वतंत्र हो उसे क्या बोलेंगे, समझ में आ गया ना। देखिए पहले बताया मात्रक, विमा एवं त्रुटि। देखिए पहले क्या बताया, मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। देखो मात्रक को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला मूल मात्रक और दूसरा में व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जो बिल्कुल स्वतंत्र है उसे क्या बोलेंगे बाबू, मूल मात्रक किसे कहा जाता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय को मूल मात्रक कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। वैसा मात्रक जो मूल मात्रक के साथ उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। देखिए जैसा वो वेग हो गया, इसमें बहुत सारा वेग हो गया, और मान लीजिए इसमें चाल भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद न्यूटन इसमें होता है, ठीक है, बताएंगे क्या क्या कैसे से होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए देखिए हम समझते हैं ये व्युत्पन्न मात्रक का और सा एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए पहला क्या बताओ, वेग क्या है, वेग को क्या बता रहा हूँ, देखिए विस्थापन बटा समय। देखिए विस्थापन का क्या है, क्या है, दूरी है। लंबाई है, क्या है, लंबाई को किससे होते हैं, मीटर में। लंबाई को मीटर होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए होगा मीटर प्रति सेकेंड। देखिए पहला होगा, इसका दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिए वेग हो गया ना, वेग को देखिए त्वरण क्या होता है, देखिए त्वरण होता है, देखिए त्वरण होता है आपको, देखिए लंबाई बटा, देखिए लंबाई बटा यानी कि हो गया त्वरण, हो गया समय का, देखिए लंबाई का मीटर बता एस इंटू एस, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए तीसरा और समझिए,
वेग में परिवर्तन होता है, इसमें होगा वेग में परिवर्तन होता है। सॉरी बोला। देखिए इसका होता है, देखिए बल बल होता है, बल होता है, देखिए होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। लिखा हो द्रव्यमान को, देखिए वो द्रव्यमान होता है, इसको बोलते हैं हम केजी। क्या बोलते हैं बाबू? केजी। देखिए त्वरण वो इसको बोलते हैं, देखिए मीटर का था बाबू, मीटर प्रति सेकंड। देखिए इसको केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वो इसको देखिए, इसको बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन से बोलते हैं, इसका बोलते हैं इसको न्यूटन से बोलते हैं। हाँ आगे देखिए, आगे होता है, देखिए ऊर्जा होता है। देखिए ऊर्जा का होता है बाबू बल गुने विस्थापन। देखो बल के संख्या निकालो, देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखियो विस्थापन इतना क्या है बाबू? विस्थापन मतलब क्या है? लंबाई यानी कि दूरी, ठीक है। किस वहां पे हम मीटर में देखो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। देखो इसको क्या बोलते हो? इसको बताइए ऊर्जा क्या बोलते हैं? जूल इसको बोलते हैं। दिखाओ ये बता रहे हैं ना, देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं हम, देखिए ये सब किसका एग्जाम्पल होगा? देखिए ये हम व्युत्पन्न मात्रा के एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए यानी कि जो मूल मात्रा की सहायता से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रा। देखिए बाबू पहला में क्या होता है? देखिए वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। देखिए वेग तो एक तरह क्या है? विस्थापन एक तरह का दूरी है। क्या है? दूरी। और उसको किससे मापा? मीटर मापा जाता, ठीक ना। देखिए मीटर प्रति सेकेंड यानी बाबू देखिए किससे उत्पन्न हुआ? देखिए तो लास्ट में मीटर लग गया, देखिए लंबाई आ गया, और जिसमें लंबाई लग गया वो क्या होगा? मूल मात्रा। और जो मूल मात्रा के साथ उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे? मात्रा। देखिए अब दूसरा देखिए वो क्या होता है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय का स्क्वायर। देखिए तो समय में वेग परिवर्तन क्या बोलते हैं? देखिए वेग में परिवर्तन दर क्या बोलते हैं बाबू? त्वरण बोलते हैं। इसका देखिए बल होता है, देखिए बल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। देखिए अब जस्ट हम बल के निकाला, इसका त्वरण देखिए द्रव्यमान को बोलते हैं केजी, ठीक ना। और देखिए त्वरण को बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि देखिए वह केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका वो बोलता है न्यूटन, ठीक है। इसके बाद देखिए उधर ऊर्जा में होता है बल गुने विस्थापन। देखिए बल विस्थापन, देखिए बल का जस्ट निकाला है, क्या चीज निकाला है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा विस्थापन तो क्या है बाबू? मीटर। दूरी है, दूरी किससे मापेंगे हम? लंबाई मीटर मापेंगे, उसको बोलते हैं जूल। देखिए ये सब किसका एग्जांपल है? ये सब व्युत्पन्न मात्रा के एग्जांपल, ठीक है। बाकी आपको लगा गया ये सब वेग विस्थापन सब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इसे पारा पर सब चलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए आप लोग लिख लिए हैं, देखिए मात्रक के पत्ते, ठीक ना। देखिए मात्रक के पत्ते कहने का मतलब है जो मापे, जिसमें बोलना लंबाई, ठीक ना, और द्रव्यमान और समय को, उसको क्या बोलते हैं? मूल मात्रक है ना। देखिए मात्रक के 4 भागों में बांटा गया, ठीक ना। इसको पत्ती में कहा गया, उसको 4 भागों में बांटा गया। देखिए पहला वो, देखिए पहला में है सी, देखिए पहला में है CGS पत्ती, है ना, पत्ती। अब लोग इसको लिखिए CGS पत्ती, कुछ लिखवाते हैं, लिखिए तो आप लोग CGS पत्ती में लिखिए। वह पत्ती जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में हो जी, लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है। और देखिए द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाए उसे
CGS पत्ती कहा जाता है? हो गया आप लोग के? ये क्या बताएं? देखिए CGS पत्ती, वह पत्ती जिसमें लंबाई किस समय कम हो, देखिए लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे क्या बोलते हैं बाबू? CGS पत्ती कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में लिखिए बाबू, दूसरा में है बता रहे सब ना, बता ले ना। देखिए इसको क्या मापा जाता है वस्तु को, ठीक ना, किससे मापा? देखिए दूसरा देखिए, दूसरा में देखिए FPS पत्ती, दूसरा में है FPS पद्धति। इसको फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिए, फुट पाउंड सेकेंड पत्ती इसको बोलते हैं। फुट पाउंड सेकेंड पत्ती हो गया। देखिए इसमें जैसे लिखिए तो आओ, देखिए इसमें वैसा पत्ती, वैसा पत्ती जिसमें, वैसा पत्ती जिसमें लंबाई को, लंबाई को, लंबाई को फुट में, फुट में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को पाउंड में, पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाए, मापा जाए। वैसा पत्ती जिसमें देखिए लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाए, उसे उसे FPS पत्ती कहा जाता है। हो गया। देखिए अगला पॉइंट इसमें लिखिए तो, यह पत्ती, यह पत्ती, यह पत्ती अंग्रेजों के द्वारा विकास किया गया था। यह पत्ती अंग्रेजों के द्वारा विकास किया गया था। हो गया जी। देखिए पहला में क्या लिखा है? CGS पत्ती। दूसरा में क्या लिखा है बाबू? FPS। CGS में क्या लंबाई किसमें मापेंगे? लंबाई को सेंटीमीटर में ना, अगला हो जाए बाबू। और इसके बाद द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, किसमें मापू? CGS में। अब देखिए इसी जगह इसको बोलते हैं ब्रिटिश पत्ती भी कहा जाता है, अंग्रेज की पत्ती, इसे अंग्रेज द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पत्ती भी कहा जाता है। देखिए इसमें लंबाई किसमें बताओ? फुट में ना। इसके बाद देखिए द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे देखिए बाबू, तीसरा, तीसरा है बाबू, देखिए इसको बोलते हैं MKS पत्ती। हाँ, MKS पत्ती, MKS पत्ती। बाबू देखिए वैसा पद्धति, वैसा पत्ती जो लंबाई को, लंबाई को, लंबाई को, बाबू लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, मीटर में, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को क्या हो? द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा
द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाए उसे MKS पत्ती कहा जाता है। हो गया जी। MKS पत्ती कहा जाता है। हो गया वो। अगला हम लिखिए बाबू, एक चौथा हो उसको बोलते हैं SI यूनिट। SI जिसे वो बोलते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट। देखिए इसको बोलते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट। देखिए सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं वो। लिखिए इसमें यह एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होता है जो पूरे विश्व में एक समान रूप से होता है। पूरे विश्व में एक समान रूप से होता है। वो अगला पॉइंट लिखिए इसमें SI पत्ती में सात मूल राशि होती है और 2 अन्य राशियां होते हैं। हो गया था ना। देखिए एक बार थोड़ा समझिए, ठीक ना। देखिए क्या होता है मात्रक का बहुत पत्ती, ठीक ना। क्या होता है बहुत पहला में हम मात्रक की पत्ती। देखिए मात्रक की 4 पत्ती है, ठीक ना। पहला बहुत क्या होता है मात्रक की पत्ती के वो 4 होता है ना। पहला बताइए, पहला में क्या लिखा है CGS पत्ती। देखिए इसमें 3 ही को ध्यान देना है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान और समय को। देखिए लंबाई, द्रव्यमान और समय को ध्यान रखिए। CGS में क्या है? लंबाई किसे मापेंगे? सेंटीमीटर मापेंगे, ठीक ना। और समय को सेकंड में, और इसके बाद द्रव्यमान को ग्राम मापेंगे। इसको क्या बोलते हैं? CGS बोलते हैं। हो गया। इसके बाद क्या वो इसका लिखा है FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद। देखिए इसमें क्या होता है लंबाई को हम फुट में मापते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। और इसके बाद समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। इसका तीसरा बताया हम MKS पत्ती। देखिए ना MKS पत्ती। देखिए लंबाई किसे मापेंगे? लंबाई को मापेंगे मीटर में, ठीक है। और इसका बाद द्रव्यमान किसे मापेंगे? केजी में। और समय को सेकंड में, ठीक है। देखिए हम लोग की इंडिया में MKS ही पत्ती चलता है मुख्य रूप से, मतलब ऐसा चलता है सभी। लेकिन क्या है हमने किसे लंबाई मापते हैं? मीटर में, ठीक ना। अब देखिए ब्रिटिश में जाइएगा ना या अंग्रेज द्वारा इसको बोलते हैं FPS यानी कि लंबाई को द्रव्यमान है ना वो पाउंड में मापेंगे। उनको इतना पाउंड चाहिए, ठीक ना। तो उसे उन लोग क्या है पाउंड में, हम लोग किसे वो मापते हैं? केजी में मापते हैं, ठीक है। केजी मापते हैं। हम जाते हैं दुकान पर तो क्या बोलते हैं क्योंकि 1 पाउंड रही थी। अभी सुनेगा आप लोग कि जैसे बिहार पर सुने ना तो बिहार पर होता है गोला फेंक। तो गोला फेंक में बोलता है कि 16 पर ही 8 पाउंड का गोला फेंकना है, होता ना। तो अलग अलग सबके मात्रा है ना। थोड़ा केजी से तनी ज्यादा था पाउंड में, ठीक है। थोड़ा केजी से अधिक मात्रा में होता है। जैसे देखिए मील है ना तो 1.6 किलोमीटर जाइएगा ना यानी कि 1600 मीटर तो होता है 1 मील। क्या होता है? 1 मील होता है। उससे सब पाउंड में कुछ पत्ती है ना जो किलो मतलब वजन को ही मापता है पाउंड में, ठीक ना। लेकिन हम लोग किसे मापता है? हम लोग मापता है केजी में। लेकिन पाउंड में है मतलब वो भी केजी का ही मात्रा है, लेकिन अलग थोड़ा है, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्रिटिश पत्ती, ठीक है। अब देखिए हम आगे 7 को जो मूल मात्रक है उसको देखते हैं SI यूनिट में और 2 को अन्य मात्रक, ठीक है।
अब थोड़ा देखिएगा, देखो एसआई में 7 बिंदु ना, देखिए 7 का नाम लिख रहे हैं आप लोग भी उतारिएगा, ठीक ना। केवल बनाते हैं इसी में आप लोग उतारिएगा, ठीक ना। देखो इसमें लिखिए भौतिक राशि, इसमें लिखिएगा भौतिक राशि, इसको बोलते हैं बाबू, देखिए इसको बोलते हैं एसआई मात्रा, इसका बोलते हैं संकेत। ये पहला होता है, देखिए पहला होता है, देखिए पहला होता है लंबाई, तो बाबू उसको लंबाई। दूसरा बताइए बाबू, दूसरा होता है इसको बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, लिख रहे हैं हम लोग, लिख रहा है ना, नहीं लिख रहा है, लोग रहा लिखिए। देखो लंबाई के समय मतलब पूछे तो बताइए, तो लंबाई क्या होता है, देखिए बाबू लंबाई के मीटर पर सेकेंड, देखिए इसको बोलते हैं मीटर मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम, किलोग्राम, ताप के ताप कहता है, ताप को होता है केल्विन, इसको मापते हैं विद्युत के एम्पियर होता है, एम्पियर। इसके बाद समय को सेकेंड में मापते हैं वो, इसका विद्युत का कैंडेला, कैंडेला अपराध का मतलब तो मोल। देखो मोल जो है ना एक केमिस्ट्री का भाग है, ठीक ना। देखिए क्या है आता है मोल ऐसा ही लिखते हैं। देखिए मीटर का वो क्या संकेत, देखिए मीटर के एम, किलोग्राम में केजी, केल्विन के क्या हो जाएगा जी इसका क्या, इसको भी ठीठा भी कहेंगे होता, ठीक ना। इसके बाद एम्पियर ये हो जाएगा, सेकेंड को इसमें केरला के सीडी, मूल को दाबो मूल करिए। हो गया सबके जी। देखिए क्या बताएं, एसआई में 7 मूल मतलब, पहला बोले क्या, पहला क्या है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा ताप, चौथा विद्युत धारा, पांचवा समय, छठा सातवां पदार्थ की मात्रा। बोलिए लंबाई की किस मालूम, इसे मतलब क्या होता है मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, ताप को केल्विन, विद्युत धारा के एम्पियर, समय के सेकेंड, ज्योति धारा के कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, संकेत है मीटर के एम, किलोग्राम के केजी, केल्विन के के छिटा है बोलते, ठीक ना। और इसका देखो एम्पियर के एम है, ठीक है, सेकंड का एस, कैंडेला का सीडी और मोल का मोल, एल, ठीक है। देखिए आज इतना ही बात, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के जय हिंद।
ना छोड़ दो मैं जो भी पढ़ा आपका छोड़। देखिए आज मैं यही छोड़ दी ना, सही इतने में। देखिए आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तब अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला को बढ़ाइए, ठीक है। इस तरह रोज आपको वीडियो मिलता रहेगा हर एक नेक्स्ट टॉपिक का, ठीक है। जय हिंद। आज इतने ही बस, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।